हेलो दोस्तों, साहिब बंगी, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है हमारा ध्यान के विषय में। ध्यान का अर्थ क्या होता है, साधना का अर्थ क्या होता है, मन का ध्यान और आत्मा का ध्यान क्या होता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ध्यान का अर्थ क्या होता है। मेडिटेशन जो हम सुनते हैं, मेडिटेशंस करना, तो ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता, कंसंट्रेशंस, राइट। तो ध्यान का अर्थ हुआ एकाग्रता। जिसके ऊपर आप एकाग्रता करोगे उससे आप ज्ञान पा सकते हो, मीन्स नॉलेज पा सकते हो। जिसके ऊपर आप फोकस करते हो तो आपको उससे ऊर्जा मिलती है, ज्ञान मिलता है ना। तो ये सब कैसे होता है, एकाग्रता से होता है। साधना का अर्थ होता है चिंतन करना, प्रैक्टिस करना। जिसके ऊपर आपने एकाग्रता करी है, अब उसके ऊपर क्या करना है, चिंतन करना, प्रैक्टिस करना। इसको साधना कहते हैं। तो मेडिटेशंस जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो ध्यान जिस पे भी आप करते हो, आपको वो समझना है कि आप किस पर एकाग्रता से आप उस चीज़ को देख रहे हो, समझ रहे हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप गलत चीज़ों पे एकाग्रता करोगे तो उससे आप पर क्या अफेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर आज हम थोड़ा गहराई में बात करेंगे। तो पहले समझना है कि मन और आत्मा का अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। तो मन का काम क्या है, हमने जैसे पहले के ऑडियो में हमने समझा है कि मन का काम जो होता है उसका काम सिर्फ सोचना होता है। वो हमारे शरीर में सिर्फ सोचने का काम करती हैं। मन जो होता है वो इच्छा पैदा करता है। इच्छा मतलब हम जो भी संकल्प करते हैं, हम जो डिसाइड करते हैं उसके ऊपर हम इच्छा करते हैं, राइट। तो इच्छा करने से क्या होता है, हमारी वो डिज़ायर्स जो हैं हमारी पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो मन जो होता है वो हमारा काम ऐसा करवाएगा जो उसकी इच्छा होगी, ठीक है। तो मन अगर आत्मा के बस में नहीं है तो मन आत्मा को कंट्रोल करता है। तो मन की जैसी इच्छा होगी वो वही काम करेगा, ठीक है। तो मन का काम है इच्छा करना, पर अगर मन को कंट्रोल कर दिया जाए तो अब किसके हाथ में कंट्रोल आ गया, आत्मा के ऊपर। तो आत्मा क्या करती है, मन तो इच्छा करता रहता है, मन जो है वो सोच डालता रहता है, पर अब क्या है, अब किसके हाथ में कंट्रोल है, आत्मा के हाथ में कंट्रोल है। तो आत्मा क्या करेगी, क्योंकि आत्मा के साथ अभी मन जुड़ा है तो मन आत्मा को बार बार इच्छा दिखाता रहता है। पर जब मन से आत्मा अपने आप में समझ जाती है तो आत्मा अभी क्या करेगी, उसको इग्नोर करना शुरू कर देगी, क्योंकि अभी आत्मा जग चुकी है। तो आत्मा जब जग चुकी है तो उसका क्या होगा कि आत्मा अभी उसकी एकाग्रता है जो वो गलत जगह पर नहीं जाती है। तो आत्मा का मूल प्रकृति क्या है, आत्मा की मूल प्रकृति है ध्यान। वो ध्यान और ऊर्जा है, उसकी प्रकृति ही सिर्फ ध्यान और ऊर्जा है। क्योंकि वो जब शुद्ध अवस्था में होते हैं तो वो सोचती ही नहीं है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सत्य में ही रहती है। तो उसकी प्रकृति ही वो है। और मन की जो प्रकृति है वो केवल सोचना, इच्छा पैदा करना। अगर आत्मा उसके साथ नहीं जुड़ती है तो मन कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है कि आत्मा का जो हमारे शरीर में मूल जो मेन काम जो कर रही है वो है ध्यान और ऊर्जा।
ऊर्जा से ही हमारी चेतना शक्ति बढ़ती है, मतलब कि कॉन्शियसनेस बढ़ती है। ठीक है, तो अब उसके ऊपर हम समझेंगे कि एकाग्रता आप किस पे कर रहे हो। एकाग्रता तो आप उस पे करोगे जो आप जिस चीज़ को सीखना चाहते हो, राइट। जैसे बच्चे जो होते हैं स्कूल में जाते हैं, जिस भी सब्जेक्ट पे आप पढ़ रहे हो तो आपकी एकाग्रता किस पर है, उस टीचर के ऊपर है। उस टीचर के ऊपर इसलिए है क्योंकि टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा एकाग्रता पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो कौन दे रही है, आत्मा आपके शरीर में कर रही है। ठीक है, तो टीचर से जितना हमने फोकस से सुना उतना हमने नॉलेज को पाया, मतलब उतना हमने ज्ञान को पाया, राइट। अब उसके ऊपर जो भी आपने एकाग्रता से जो भी चीज़ आपने समझी है वो कौन काम कर रहा है हमारे शरीर में, आत्मा काम कर रही है। अब जब आत्मा ने इतनी गहराई से जो चीज़ समझी है, तो अगर आत्मा के बस में मन है तो मन क्या करेगा, चिंतन करेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसका काम ही चिंतन करना, इच्छा करना। शब्द मतलब जो भी हमारे अंदर निकल रहे हैं वो इच्छा से निकल रहे हैं, है ना। तो उसका काम ही सोच और चिंतन, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सभी मन की प्रकृति है। तो जब आत्मा के बस में मन होता है तो मन गलत चीज़ पे आपका सोच नहीं लेकर जाएगा। तो मन क्या करेगा, अब आत्मा के हाथ में कंट्रोल है तो आत्मा उसके ऊपर चिंतन करना शुरू करेगी सही तौर से। तो मन क्या होगा, वो उस चीज़ को समझना शुरू करेगा। जब आत्मा बस में नहीं होती है तो क्या करता है, मन जो है वो आपको एकाग्रता करने ही नहीं देगा। उस पर टीचर के ऊपर आपको ध्यान ही नहीं जाने देगा, क्योंकि मन भटकता है ना। मन का तो काम ही वही है, भटकाना। तो जो बच्चे होते हैं उनकी एकाग्रता नहीं होती है तो उनका मन साथ में जुड़ा होता है। मन इतना चंचल होता है जिसके कारण से वो फोकस ही नहीं कर पाते। तो एकाग्रता इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किस पे एकाग्रता करते हो। जिस पे जितनी कंसंट्रेशन पावर होगी उतना चीज़ उस पे फोकस कर पाता है। तो ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता लाना। अब हमें ये समझना है कि हम एकाग्रता किस पे हम कर रहे हैं। इस संसार में हम जो भी कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप किस पर एकाग्रता कर रहे हो। क्योंकि ध्यान जो इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मा जो है वो सारी चीज़ जो भी जिस पर ध्यान करती है वही चीज़ ग्रहण करती है अपने भीतर। तो अगर आप गलत चीज़ों में एकाग्रता से आप चीज़ों को देखोगे तो उससे आपका क्या होगा, आप उस चीज़ का ऊर्जा जो भी आप ले रहे हो वो सब नेगेटिव ऊर्जा ले रहे हो। तो नेगेटिव ऊर्जा और एकाग्रता आप करोगे तो आपके अंदर प्रकृति का काम क्या करेगा, नेगेटिव बनती शुरू हो जाएगी। अब नेगेटिव बनती शुरू हो जाएगी तो फिर आपका क्या होगा, आपका विनाश की ओर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो एकाग्रता इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किस पर एकाग्रता से देख रहे हो, समझ रहे हो। तो भक्ति जो है, अब इसको थोड़ा भी उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति होती है, भक्ति का अर्थ होता है समर्पण, सरेंडर कर जाना। और भक्ति का दूसरा जो अर्थ होता है भक्त और युक्ति, उससे भक्ति शब्द आया। भग का मतलब होता है योनि। तो हम जिस योनि से हमारा शरीर बना है, जिस तरह से, तो अब क्या करना है, अब हम तो 84 लाख योनि से हम निकल के हम मनुष्य योनि में आए हैं। तो अब मनुष्य को क्या करना है, उस चीज़ पर एकाग्रता करनी है जिस पर आप युक्ति पूर्वक आप इस चीज़ से निकल सको। ठीक है, तो ये
भक्ति जो भी हम सुनते हैं करते हैं वो क्या होती है, हम जिस पर भी एकाग्रता करते हैं उसके ऊपर हम सरेंडर होके हम ध्यान करते हैं, मतलब एकाग्रता लाते हैं, उसके ऊपर साधते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप अपने सांसारिक जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब में आत्मा जुड़ी हुई है। अगर आपकी एकाग्रता गलत चीज़ों में लगी होगी तो आप क्या कर रहे हो, आप उस कर्म से बंध रहे हो। अगर जिसने कर्मा वाला ऑडियो नहीं सुना है तो वो ऑडियो आप सुन लेना। तो इस तरह से आप कर्म से बंध रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने गलत चीज़ों में एकाग्रता से चीज़ें धारण करी है, उससे ऊर्जा ली है। तो इस तरह से आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मन जो होता है आपको बार बार गलत चीज़ें दिखाने में भटकाता रहता है। उससे कारण क्या हो रहा है, आत्मा की एकाग्रता गलत चीज़ों में डाइवर्ट हो रही है। तो इसी वजह से हमें कहा जाता है कि गलत चीज़ें ना देखो। आजकल हम देखते हैं ऑडियो वीडियो जो भी हम देख रहे हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, हमारे सामने इतनी सारी अच्छी चीज़ भी आती है, गलत चीज़ भी आती है। पर जिनका मन चंचल है उसका एकाग्रता कहाँ पर जाती है, गलत चीज़ों में देखने में जाती है। गलत चीज़ों में देखने जाती है तो मन जो होता है उसका फिर उसमें इच्छा पैदा होती रहती है, और इच्छा पैदा होती है तो उसका अब ध्यान इतना गिर गया, उसकी ऊर्जा नीचे आती जाती है ना। तो उसका हम देखते हैं ना कि यार ये बंदा इतना अच्छा था, अभी अचानक इतना बिगड़ कैसे गया, क्योंकि उसका जो एकाग्रता अब गलत दिशा में चला गया, ध्यान जो था वो गलत दिशा में चला गया, जिसके कारण वो उसकी ऊर्जा होती है वो गिर गई होती है, जिसके कारण वो इंसान बिगड़ा हुआ हमें नज़र आता है। जो भी इंसान हमें लगता है कि यार ये बहुत ही एकदम, काफ़ी बार हम ये भी देखते हैं कि कोई बिगड़ा हुआ इंसान अचानक एकदम सुधर जाता है और साधु भी बन जाता है, संन्यास की ओर बढ़ जाता है, अवेकन इनलाइटन हो जाता है। जो हम जो चीज़ देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि उसने अपनी एकाग्रता अब अच्छी जगह पर लगाना शुरू कर दिया, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना शुरू कर दी, मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू कर दी उसने, मतलब ज्ञान को पाने के लिए अलग अलग संतों को सुनना शुरू किया। तो उसने अपनी एकाग्रता जो थी उसने डाइवर्ट कर ली, और उससे क्या हुआ, वो आगे बढ़ता ही गया उस ज्ञान में। तो काफ़ी बार ऐसे भी हमें लोग नज़र आते हैं कि एकदम बिगड़ा हुआ इंसान जो होता है एकदम एनलाइटन हो जाता है, फिर वो इंसान आपको बदला हुआ नज़र आता है। तो एकाग्रता में इतनी ताकत है क्योंकि एकाग्रता के साथ ऊर्जा भी जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा और एकाग्रता सिर्फ आत्मा से आती है। तो मन को हमें वश में करना है। तो जितनी एकाग्रता अच्छी जगह पर आप लगाओगे उतना आपके अंदर मन जो है वो वश में होता जाएगा। अब कुछ लोग भक्ति के पर बात करते हैं थोड़ी, तो भक्ति पर हम अगर देखें तो मेडिटेशंस के अलग अलग लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ध्यान जो होता है उसमें भी अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस है। तो अभी हमें देखना है कि एकाग्रता से जो हमें नॉलेज मिल रहा है, ऊर्जा जिसमें हम डाल रहे हैं, उससे हम उस नॉलेज को पा रहे हैं। तो हम किस पर ध्यान लगाएं जिससे हमें नॉलेज मिले और हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाए।
तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप किसी पे भी एकाग्रता लगाएं, सब एक ही समान है। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हमें देखना होगा हम किस पर एकाग्रता लगा रहे। अगर हम किसी चीज़ पर, कोई जड़ चीज़ के ऊपर हम एकाग्रता लगाएंगे तो क्या हमें कोई नॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज़, हम वस्तु पड़ी है और कुछ वस्तु के ऊपर हमारी कंसंट्रेट करते ही जाएंगे तो उस वस्तु से हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। पर अगर कोई लिविंग, जीवित चीज़ है, और लिविंग चीज़ पे हम कुछ एकाग्रता लगाते हैं तो हम फट से उस चीज़ को देख पाते हैं, सीख पाते हैं, राइट। तो हमें जड़ प्रकृति से हमें हट कर हमें लिविंग में एकाग्रता से हम ज़्यादा समझ पाते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है हम किस पर एकाग्रता कर रहे हैं, जिस पे हमें ज्ञान मिल रहा है। तो इसी तरह जो साधु संत योगी वो क्या करते हैं, अपनी एकाग्रता जड़ चीज़ों से हटाकर अपने भीतर एकाग्रता लानी शुरू करते हैं। बाहरी चीज़ों से एकाग्रता हटाकर वो अपने भीतर में जाकर एकाग्रता में कंसंट्रेट करते हैं, मतलब फोकस करते हैं। तो वो कहाँ फोकस करते हैं? तो कुछ लोग अलग अलग प्रकार के ध्यान करते हैं। अब उसमें भी आपको देखना है कि आप कहीं गलत ध्यान तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि गलत ध्यान करोगे तो आपको गलत ऊर्जा मिलेगी। तो जब तक आत्मा की प्रकृति ही शुद्ध अवस्था है। अगर आप शुद्ध में ध्यान, शुद्ध अवस्था मतलब आत्मा खुद पे अपने में ध्यान नहीं करेगी तो जो भी कुछ ध्यान बाकी चीज़ों में लगा रही हैं उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उससे सिर्फ इन पंच भौतिक चीज़ों में ही उसका ध्यान की ऊर्जा में उसका कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि हम ध्यान किस पे करें। अब ध्यान तो हम देखते हैं, देव भी ध्यान कर रहे हैं, दानव भी ध्यान कर रहे हैं, मनुष्य भी ध्यान कर रहे हैं, योगेश्वर भी ध्यान कर रहे, ईश्वर भी, शक्ति भी ध्यान कर रही हैं। तो वो सब ध्यान कर रहे, साधु ध्यान कर रहे हैं, संत ध्यान कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है ये चीज़ हमें समझनी है। कौन आपको कैसे प्रकार का ध्यान सिखा रहा है उसके पर भी आपको समझना है कि आप क्या सीखना चाहते हो, आप कौन सी ओर जाना चाहते हो, उस पर आपको एकाग्रता लानी है। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई तांत्रिक लोग होते हैं, वो तांत्रिक अपनी तरह से अपना तंत्र विद्या सिखाते हैं, तो वो एकाग्रता से आप क्या सीख पाओगे? सिर्फ तंत्र चीज़ें, मतलब ये गलत ऊर्जा जिसको तामसिक चीज़ें कही गई हैं, तंत्र विद्या जो है वो सिर्फ यहाँ की संसारी सिद्धि शक्तियों के लिए ही सिर्फ है। ठीक है। उसे कुछ लोग बड़े तांत्रिक होते हैं, वो आत्मा लेवल की भी बात करते हैं, और उसमें भी उसके ऊपर हम डीप वीडियो आगे लेकर आएंगे। पर आपको ये देखना है कि आत्मा को इस सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब सिद्धि शक्ति जो होती है वो मन के अहंकार के लिए कही गई है। संतों ने, सदगुरु ने इन चीज़ को अहंकार का नाम दे दिया कि ये जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, सिद्धि शक्ति ले रहे हैं, वो हम अपनी ईश्वरी शक्ति को दिखा रहे हैं। तो ये अहंकार हो जाता है। तो इस तरह से हमें देखना है, जैसे दानव होते वो भी हम मेडिटेट कर रहे हैं, अब देखते हो अब उसका मतलब ये नहीं कि ध्यान कोई भी कर रहा है मतलब वो बहुत ज्ञानी और ध्यानी है। नहीं, आपको ये देखना है वो क्या आपको सिखा रहा है। तो वो आपको उनके ज्ञान से आपको परखना है कि हम इन जिनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके ऊपर हम एकाग्रता से हम देख रहे हैं, तो हमें उनमें से क्या ज्ञान मिल रहा है। तो संत सदगुरु कहते हैं कि जो भी हम इस शरीर से
ध्यान कर रहे हैं वो केवल मन के अंदर में रहता है, मन के दायरे में रहता है। मतलब हम ऊपर उठ ही नहीं रहे, हम आत्मा की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो भी ये शरीर है उसके अंदर 7 चक्र है। सहस्त्रार चक्र जब तक नहीं खुलता है आप बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। तो अगर वो सहस्त्र चक्र नहीं खुला है और आप सिर्फ शरीर में ही ध्यान लगा रहे हो, तो आपका ध्यान जो होता है वो सिर्फ संसारी शक्ति को आप पा सकते हो। तो उसमें कुछ साधु संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं वो थोड़ी चमत्कारी चीज़ें क्योंकि उनमें वो 14 लोक है हमारे शरीर में, ठीक है। तो वो 14 लोक जो कहा गया है, उनकी जो शक्ति है वो हमें मिल जाती है। अगर हम सहस्त्रार के नीचे के चक्रों में हम ध्यान लगाते हैं तो हमें सिर्फ उतना ही शक्ति और सिद्धि मिल सकती है। पर जो संत साधु होते हैं वो उससे ऊपर का ज्ञान, उसके ऊपर का ध्यान लगाते हैं। कहते हैं कि जब तक आत्मा की दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है तब तक आत्मा अपने आत्मा लेवल में ध्यान कर ही नहीं सकती है। तो ये सद्गुरु जो होते हैं वो हमारे आत्मा की दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। तो कैसे खोलते हैं? अपने ध्यान ऊर्जा से अपने शिष्य के भीतर वो परम तत्व की ऊर्जा आप में ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को पा लिया है। उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या और ध्यान से अपने आप को इतना ऊपर उठा दिया है, इतना परम तत्व में कन्वर्ट कर दिया है, वो ईश्वरीय शक्ति में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो अब आपको वो चीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए उनके लिए बहुत इजी है। तो वो क्या करते हैं? आपके अंदर शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात से वो ऊर्जा आपके भीतर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो गुप्त प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को नाम दीक्षा कहा गया है। जब आपके भीतर वो परम तत्व की ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं ध्यान के द्वारा, तब जाके आपकी दिव्य दृष्टि आत्मा की खुल जाती है। तो क्या होता है? अब आत्मा जो होता है वो अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान कर रही होती है, वो मन से परे का ध्यान कर रही होती है। तो उससे जो नॉलेज मिल रहा है, वो ज्ञान को समझ रही है, वो अपनी आत्मदृष्टि से देख रही है। तो ये है पावर आत्मा का। जब जैसे जैसे आत्मा अपनी दृष्टि से ध्यान करना शुरू करती है, मन की दृष्टि से अलग होकर, तो वो जो उसके अंदर जो चेतना बढ़ती है वो अलग ही लेवल में बढ़ती है। तो इस तरह से मन का ध्यान और आत्मा का ध्यान का डिफरेंस सद्गुरु हमें समझाते हैं। आगे आने वाले वीडियो पे हम ये समझेंगे कि जो भी हम योगी देखते हैं वो किस प्रकार का ध्यान करते हैं, योगेश्वर होते हैं किस प्रकार का ध्यान करते हैं, वो कैसे योगेश्वर कहा गए, मतलब कहे गए, राइट। तो जो योगेश्वर होते हैं वो किस पर एकाग्रता करते हैं, किस मंत्र पर एकाग्रता कर वो ये योगेश्वर कहलाए, है ना। तो संत जो होते हैं वो किस पर ध्यान करते हैं जिसकी वजह से वो संत कहलाए। और जो साधु, जो हम नीचे के जो साधु हैं, गुरु हैं, जो आपको संसारी चीज़ों में ध्यान करने के लिए जो बोलते हैं, वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके ऊपर हम आने वाले वीडियो पे हम लेकर आएंगे। पर आपको अगर और डीपर ज्ञान समझना है तो साहिब जी का एक यूट्यूब में वीडियो है, सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन, तो आप इसको ज़रूर सुनिए।
आपको बहुत ही डिटेल ज्ञान उसमें मिलेगा। आपको खाली सिर्फ साहेब बंदगी यूट्यूब में सर्च करना है, उसमें सीक्रेट ऑफ मेडिटेशंस, सीक्रेट ऑफ भक्ति एंड मेडिटेशन आप सर्च करोगे तो आपको वो साहेब जी का वीडियो मिल जाएगा। आप उसमें आप सुनिए, आपको इतना गहराई में ध्यान में मतलब उसके ऊपर उन्होंने ध्यान के ऊपर बात करी है। तो आप इस तरह से साहेब जी के जो भी वीडियोस ऑडियोज समझोगे, देखोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि साहेब जी का ध्यान कितना ऊंचा है। जो भी हम ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, वो ध्यान की प्रैक्टिस जो हमें बाहर बाकी जो संत सदगुरु सिखा, मतलब साधु संत जो भी हमें बाहर के जो भी सिखा रहे हैं, उससे आगे का जो ध्यान है उसको सुरति योग कहा गया है। वो सुरति योग जो है वो आत्मा का ध्यान है। तो ये सिर्फ सदगुरु ही सिखा सकते हैं। कुछ लोग सूरत शब्द पर भी ध्यान लगाते हैं। सूरत शब्द से ऊपर जो आता है सुरति योग, ये आखिरी ध्यान है जो है केवल आत्मा का ध्यान, मतलब आत्मा की दिव्य दृष्टि से ध्यान करना। जब आत्मा अपनी दिव्य दृष्टि से जब ध्यान करती है तभी वो परम ईश्वर तक पहुंच सकती है, उसके बिना वो नहीं पहुंच सकती है। जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं खुली होती है तब तक वो केवल ध्यान किसका कर रही है, वो मन का ध्यान कर रही है। उसकी प्रार्थना जो भी पहुंच रही है वो मन के दायरे में ही जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान का अर्थ समझना। तो आज हमने इस ऑडियो से हमने क्या सीखा? ध्यान मतलब क्या होता है? एकाग्रता करना। मन का अर्थ होता है सोचना, चिंतन करना। मन केवल साधता है। जब आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी तो आपके अंदर चेतना बढ़ जाएगी। चेतना बढ़ेगी तो आपको ज्ञान मिलेगा। जब ज्ञान मिलेगा तो आप मोक्ष की ओर जा सकते हो। तो आपको ये समझना है कि आप एकाग्रता किस पर करना चाहते हो। तो आज आपने सीखा ध्यान का अर्थ क्या होता है, मन का अर्थ क्या होता है। आई होप आपको इस वीडियो से ये ऑडियो से आपको कहीं ना कहीं कुछ लाभ हुआ होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी।